आया एग्जाम में, जल्दी से बताओ सब लोग, जल्दी से बताओ इसमें वैल्यू कितनी होगी। वैल्यू जल्दी से, ये लिखा है वैल्यू कितना होगा, काहे भी इतना हमारे ही सर पे पूरा लग रहा है। जल्दी बताओ। ये है, अभी इसको तो किया था 100 के लिए, इसीलिए 102 कर दिया। देखो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, यही तो है, n इक्वल टू 0 टू 102 कर दिया है। i के पावर कितना n ना, ये है। तो इसको हम देखो वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, ये वैल्यू 1 होगा, i होगा, i के पावर 2 होगा, i के पावर 3 होगा, i के पावर 4 होगा, ऐसे प्लस i के पावर कहाँ तक जाएगा, 102। ठीक ना, गौर करिए, ये वैल्यू तो होगी। अब इसकी वैल्यू आप निकालिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू बताओ फटाक से। इसकी वैल्यू अगर हम देखना चाहें, ऐसे कर सकते हो 4-4 का पेयर बना के, नहीं तो ज्योमेट्रिकल वाले से भी कर सकते हो। 1 i के पावर कितनी टर्म है इसमें, 102, 103 हो गया, -1 अपान i -1। ठीक है, कितना हो जाएगा ये बोलो जल्दी से, 103, 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, i का क्यूब ऊपर अपान i -1, i का क्यूब, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, सही है। i का क्यूब कितना होता है, i का क्यूब कितना होता है बोलो जल्दी से, i का क्यूब माइनस i -1 अपान नीचे क्या है, i -1 है। ठीक है, या बहुत करोगे तो इसे माइनस बाहर करोगे तो i +1 और नीचे क्या हो गया, i -1, ऐसे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके इसको पहले इस फॉर्म में लाओगे तभी तो कंपेयर करोगे इस फॉर्म में। इसीलिए अगर यही 100 तक था तो ये वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे 1 के बराबर आ जाता है, काम हो जाता है। इसकी बताओ जरा जल्दी से, इसको इस फॉर्म में लाओगे तो नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, -1 प्लस से कर दो तो ऊपर हो जाएगा i +1 का क्या, होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा, i का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ऐसे। ये बराबर कितना हो जाएगा, -i स्क्वायर, i स्क्वायर -1 +1, कल भी बताया था इसको कि 2i के बराबर आता है, अपान नीचे कितना हो जाएगा, i स्क्वायर बराबर कितना, -1 आता है। ठीक है, ये कैंसिल, बचेगा कितना, -2 प्लस, यानी कि i के बराबर आएगा पूरा। ठीक है ना, हो i के बराबर आएगा, और इसी को दिया है x + iy, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 0 + i बराबर x + iy। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी, 1। ठीक है, 100 के लिए पूछा था हमने, इसको 102 कर दिया था क्योंकि 100 की वैल्यू अभी निकाला था, इसलिए इसको बढ़ा दिया। सौरभ बिल्कुल सही, सौरभ बिल्कुल सही। एकता, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू इस पे बता रहे हो दूसरे को बता रहे हो, एकता, सौरभ, x = 0, y = 1, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप बताओ कंपेयर करके क्या होगा। 2 रियल नंबर बराबर तभी होते हैं जब रियल पार्ट रियल के, इमेजिनरी के, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, जल्दी। और कोई जवाब नहीं दिया, सौरभ केवल दे रहे हैं, ये लग रहा है ये पहले वाला जवाब है सबका, x = 1 वाला।
x इक्वल टू 1 जवाब सबका पहले वाला है ना। चलो जल्दी करो, जल्दी करें। आगे बढ़े, चलिए अगला देखो। अगला क्वेश्चन ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये इफ 1 प्लस आई के पावर n बराबर है ऐसे 1 माइनस आई के पावर n, देन स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n इज a 1 है, b 2 है, c 3 है और d जो है d ये c है, d जो है वो क्या है 4 है। जल्दी से इस क्वेश्चन पर ध्यान दें, इस क्वेश्चन को जल्दी से बताएं क्या होगा। इस क्वेश्चन को जल्दी से बताएं क्या होगा। n की वैल्यू आपको बतानी है बस, n की वैल्यू कितनी। अगर कह रहा है आपका 1 प्लस आई के पावर n बराबर है 1 माइनस आई के पावर n, तो कह रहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n या स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n या कोई भी वैल्यू पूछा जाए तो आप बताओ क्या होगा। जल्दी से बताएं। जल्दी करो जल्दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार ये 2021 में सीधा सीधा ऐसे पूछा था, नहीं तो इसी का कई फॉर्म है इस क्वेश्चन का पूछा जाने का, इसी क्वेश्चन का कई फॉर्म है पूछे जाने का, लेकिन ये 2021 का फॉर्म है कि जो 2021 में जैसे पूछा गया था, इसीलिए वही लिखा है। ठीक है, कैसे करोगे देखो सॉल्यूशन, ध्यान दें, इसके अपान में कर दीजिए इसको। 1 प्लस आई के पावर n बराबर 1 माइनस आई के पावर n है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई के पावर n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे कई बार यही दिया है 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई के पावर n है, वैल्यू 1 के बराबर है, तो n की स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी। ये देखो इस फॉर्म का कहीं भी लिखा है, आज एकदम दिमाग में बैठा लो कि 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई फॉर्म का लिखा है, इसको जब आप रेशनलाइज करोगे तो ये वैल्यू हमेशा आई आएगा, और 1 माइनस आई अपान 1 प्लस आई लिखा है, इसको रेशनलाइज करेंगे तो माइनस आई आएगा। आपको बार बार इसको करने की जरूरत नहीं है कि आप गुणा करें, भाग करें, कुछ करें। ठीक है, बात को ध्यान दो। अगर ऐसा लिखा है तो आप समझ लो आई, ठीक ना। एक बार करके देख लो, भी किया भी था। इसको रेशनलाइज करो, पावर में n रहने दो, तो ऊपर नीचे क्या करते हैं प्लस से गुणा कर देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस आई 1 प्लस आई और पूरे के पावर n बराबर कितना है 1 है। अभी किया था तो इसी को आगे बढ़ाएं तो कितना होगा, देखो 1 प्लस आई का स्क्वायर करें तो कितना होगा आप बताओ जल्दी से। 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2i और नीचे 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, क्योंकि 1a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लगा दिया, तो कितना हो जाएगा ये बोलो जल्दी से, पावर n। इसको जब करेंगे ये आई स्क्वायर की वैल्यू 1 से कैंसिल, और यहां देखो 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर ये 2 हो जाएगा, तो इसको यहां देखो लिख दे रहे हैं यहां, दिस इंप्लाइज दैट ऊपर जो बचेगा वो कितना बचेगा 2i और नीचे जो बचेगा वो कितना बचेगा 2 केवल ना। पावर n बराबर 1, तो ये बराबर कितना i के पावर n बराबर 1। तो i का स्मॉलेस्ट वैल्यू इसलिए पूछा है, i की स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी है कि वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। तो i के पावर n बराबर 1 कब, i के पावर n की वैल्यू 1 कब बताओ कब। तो दिस इंप्लाइज दैट n की वैल्यू जो सबसे छोटी है जहां पर ये 1 आता है वो n की वैल्यू कितनी होगी 4।
ठीक है, यही क्वेश्चन। सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा है, एक बार दो बार नहीं, कई बार। आप अगर देखोगे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। सौरभ, एकता दो, क्या दो है, n की वैल्यू 2 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, -1 आ जाएगा ना ये, लेकिन हमको वैल्यू तो 1 चाहिए। i के पावर n बराबर 1 ना, सही है, वो 2 करोगे तो -1 आ जाएगा। वो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं जो आपके दिमाग में चल रहा है। ये देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है, इफ 1 + i अपान 1 - i के पावर n इज प्योरली रियल, देन स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n इक्वल टू, एक ये बताओ, और इसी क्वेश्चन को हम एक और बड़ा, ये पहला है, और दूसरा इसी में क्वेश्चन हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, इफ 1 + i के पावर 1 - i के पावर n इज प्योरली रियल, देन स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होगा। इसमें भी बताओ, ये भी जल्दी से सब लोग बताएं। हाँ बिल्कुल सही है, अब 4 सही। अब इसका बता दो, ये दोनों का बता दो तब समझे। हाँ सही है, प्योरली रियल हो जाए तब स्मॉलेस्ट वैल्यू n का क्या होगा, और ये प्योरली इमेजिनरी हो जाए जब n की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है। पॉजिटिव n लेना है ना, एक तो सही है, वो 4 ही रहेगा। अब इसमें करना है, ये देखो, ये आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये वैल्यू अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, इसको आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। 1 - i इसीलिए कहा है कि इसको n, ये बराबर कितना आता है, i के पावर n, यही है ना, i के पावर n। ये कह रहा प्योरली रियल हो जाए, रियल हो जाए इसका मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट रहे ही ना। तो देखो जरा ध्यान से, i के पावर n है, i के पावर n, तो यानी कि 2 ही वैल्यू दे सकता है, या तो वैल्यू i के रूप में हो सकता है, या तो वैल्यू 1 या -1 के रूप में हो सकता है। तो आपको प्योरली रियल लाना है, प्योरली रियल लाना है, इसका मतलब जब i ना हो, i की वैल्यू 1 करेंगे तो देखो i आ जाएगा। i की वैल्यू देखो ऐसे कर देते हैं, i के पावर n है, तो अगर हम n की वैल्यू 1 करते हैं तो i के पावर 1 बराबर i आ गया। i के पावर 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। i के पावर क्यूब करते हैं तो कितना आता है, -i आता है। और i के पावर 4 करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तो आपसे पूछा है i के पावर n, ये पूरी वैल्यू i के पावर n प्योरली रियल है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n का क्या है। देखो अगर n की वैल्यू 1 करते हैं तो i हो गया, पॉजिटिव रियल की बात हो रही है, पॉजिटिव इंटीजर, ये ध्यान रखना। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n मतलब स्मॉलेस्ट अगर कर दिया जाए तो कौन सी n की सबसे छोटी वैल्यू होगी, तो n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये आ गया i, यानी ये प्योरली क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया, क्योंकि इसमें रियल पार्ट नहीं है। अगर i की वैल्यू 2 करते हो तो i स्क्वायर बराबर कितना आ गया, -1, यानी कि प्योर रियल आ रहा है, क्योंकि इसमें इमेजिनरी i के साथ वाली वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ये देखो ये भी आपका इमेजिनरी आ रहा है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉर किसके लिए, प्योरली रियल के लिए। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन है जहां रियल देगा, 1 पर वैल्यू i आ रही है और 2 पर वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो n की वैल्यू कितनी, 2। प्योरली इमेजिनरी हो तब n की वैल्यू कितनी, देखो n की वैल्यू 1 रखो तब भी तो प्योरली रियल इमेजिनरी आ जा रहा है, i आ जा रहा है। i को आप यही तो लिखते हो, 0 + i, रियल पार्ट 0 है तो प्योरली क्या हो गया, इमेजिनरी। तो n की वैल्यू इसके लिए कितनी, 1। बात समझ गए होंगे, ठीक है, जल्दी से बताओ समझ गए नहीं समझ गए।
जल्दी बताएं। हाँ, प्योरली इमेजिनरी होगा तो n की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 1। सौरभ, प्योरली रियल के लिए, प्योरली रियल तो -1 भी तो रियल है, केवल 1 थोड़ी रियल है, -1 भी तो रियल नंबर होता है। तो -1 अगर रियल आ रहा है तो क्या ये गड़बड़ हो गया क्या? तो n की वैल्यू सबसे छोटी पूछे रियल होने के लिए, और वहां पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में था कि ऐसी n की कौन सी वैल्यू होगी कि वैल्यू 1 आ जाए। ये ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन में अंतर। प्योरली रियल तो -1 आ गया, ये भी तो प्योरली रियल है, ठीक है ना। तो n की वैल्यू 2। अगर ये कह दे प्योरली पॉजिटिव रियल तो 1 वैल्यू आए तब n की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो -1 भी तो रियल है, ये ध्यान रखना। बात समझ में आ गई होगी सौरभ। रियल के लिए 2, ठीक है, फॉर इमेजिनरी 1, ठीक है, समझ गए। जो 4 लिखे थे इसलिए हमने इतना बोला, n बराबर 4, n बराबर 1, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन को आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए और एक दो क्वेश्चन आपको इसी पर बताते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं आपसे। और देखिए इसमें कोई क्वेश्चन हो तो। और क्वेश्चन लिख देते हैं। चलो, ऐसे लिखा है क्वेश्चन, 1 - i के पावर n, ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली imaginary then the smallest value of n। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n होने का मतलब पॉजिटिव इंटीजर की चर्चा होती है, ये ध्यान रखना। इसको बताओ जल्दी से सब लोग, ठीक है। इसकी बताओ। 1 - i के पावर n इज कह रहा प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी होगा तो क्या होगा? देखो, अगर यही है 1 - i, अगर n की वैल्यू 1 लेते हो तो 1 - i ये क्या हो गया? देखो, ना तो प्योरली रियल है ना तो प्योरली इमेजिनरी है, इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। अगर इसी में 1 - i का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा? 1 + i का स्क्वायर -2i, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 1 - 1 -2i, तो ये देखो कितना आ गया? 0 - 2i। देखो रियल पार्ट यहां क्या हो गया? 0। कब? जब 1 - i के पावर 2 करते हैं तो रियल पार्ट इसका क्या हो गया? 0 हो गया। और कितना आ गया? माइनस, यहां लिख दे रहे हैं, यहां 1 - i के पावर 2 करते हैं तो 0 - 2i आ रहा है। तो देखो इसका जो रियल पार्ट है 0 होने के लिए आपको n की कम से कम वैल्यू कितनी लेनी है? तो n बराबर कितना? 2। तो ये प्योरली क्या आएगा? देखो प्योरली इमेजिनरी आएगा, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी होने के लिए। तो n की वैल्यू 2, यानी कि इसका होल स्क्वायर कर दें तो ये पूरा क्या आ जाता है? प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी आ जाता है, ठीक है। बात क्लियर? ठीक, चलिए आगे। ठीक है, बात समझ गए होंगे, अच्छी बातें हैं ये। इसी सबसे पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें है। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है?
इफ ये देखो z जो है x प्लस आई VA कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया तभी उसके कॉन्जुगेट की बात करते हैं। देन x माइनस आई वाई, मतलब जहां आई है वहां माइनस आई कर दीजिए, इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड इट इज डिनोटेड बाई, इसे डिनोट करते हैं, इसे डिनोट कैसे करते हैं, z बार से, ठीक ना। तो 10 z बार बराबर जो होगा वो कितना होगा, x माइनस आई वाई। ध्यान दो, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो उसका कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो कहते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट नंबर जो होता है ये क्या होता है, ये होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मतलब यही है। जल्दी करो, चलिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा है z बराबर आई, तो z बार बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। जैसे हमने लिखा है z बराबर x प्लस आई वाई, तो z बार बराबर कितना है, x माइनस आई वाई। जैसे हमने z बराबर लिख दिया 2 प्लस 3i, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट z बार कितना लिखोगे, 2 माइनस 3i। ऐसे अगर लिख दिया कहीं, एक एग्जाम्पल है, मान लिया z बराबर लिखा है ऐसे लिखा है, क्या बोलते हैं, 1 अपान, ध्यान देना, i माइनस 1, देन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z इज कितना होगा। ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना होगा, जल्दी बताओ। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना होगा, 1 अपान 1 माइनस आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा। इसका ऑप्शन 4 दिया है, ठीक ना, लेकिन कितना होगा, आई के जगह पर हमने कहा क्या कर दो, माइनस करो, तो देखो ऐसे दिया है। इसका आंसर जो दिया था वो ये दिया था, ये आया है, ये जीआईसी का क्वेश्चन है शायद, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मतलब बस केवल इतना है ध्यान रखने के लिए, आई की जगह पर क्या कर दीजिए, माइनस आई, अगर ऑप्शन में दिया है तो, नहीं तो आप उसको पहले x प्लस आई वाई फॉर्म का बना लेते हैं, फिर आई के जगह पर हम क्या करते हैं, माइनस आई करते हैं, ठीक है। मान लिया आपसे अगर कहीं ऐसे पूछ ले, ध्यान दो, z हमने ये लिखा है, तो क्या इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर लिखे तो क्या होगा, आई के जगह पर क्या रखोगे, माइनस आई, तो z बार बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस आई वाई। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं। बात समझ में आई, दोनों एक दूसरे के क्या हैं। z का अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट z बार है तो z बार z का भी क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, और z का कॉम्प्लेक्स ये कह रहे हैं z का अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो गया, z हो गया, ठीक है। जैसे आपने लिख दिया 2 प्लस 3i, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखो तो कितना आएगा, 2 माइनस 3i आएगा, लेकिन हमने कहा 2 माइनस 3i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखो तो क्या आएगा, 2 प्लस 3i। यानी कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है। इस बात को समझ के रखिए, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। z का पूछा जाए तो z बार का पूछा जाए तो z, सीधे सीधे, ठीक ना। तो इसी पर हम लोग एक रिजल्ट देखते थे, यही कि z बार अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका पुनः कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल दिया जाए तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या पूरा पूरा किसके बराबर आ जाएगा, z के बराबर आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का पुनः कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालें तो वो वही नंबर आ जाता है। अभी ये सब रिजल्ट लिखेंगे तो उसमें आएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा,
ठीक है, तो बात को ये समझ के रखिए, कहीं भी अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की जनरली जो हम लोग दिमाग में सेट करते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात किया जाए तो जहां आई हो वहां पर क्या रख दो, माइनस आई कर दो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, जनरली। और मान लिया कि अगर ऑप्शन में दिया है कुछ और दूसरे तरीके से दिया तो उसको सॉल्व करके तब फिर करो, यानी कि उसको पूरा x प्लस आई वाई फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर उसमें आई की जगह पर क्या करो, माइनस आई करो, तब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। सौरभ, जेड बार दोनों एक दूसरे के लिए हैं, बिल्कुल सही सौरभ, यही बात हम बताना चाह रहे थे। ठीक है, आज की बात यहीं तक करते हैं क्योंकि अगली क्लास है मेधा पे। ठीक है, आज की बात यहीं तक, फिर कल इसी से आगे हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, फिर कल सब लोग जुड़िएगा, फिर कल करेंगे इसको। ठीक है, आपके जो यार दोस्त हैं, जो लोग पढ़ते हैं, उनको शेयर करिए कि कम से कम कुछ फ़ायदा लें और वो लोग जुड़ें। ठीक है, जुड़ें, पढ़ें, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जैसे मन करे। ठीक है, बस पढ़ें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।